हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 5 रोज। चैप्टर नंबर 5 का रोज आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिसका लेखक है अज्ञे जी। इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। ये 2026 में जो बुक आया टारगेट का ऑब्जेक्टिव, उससे करा रहे हैं आप लोग। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। आपका इस चैप्टर का खेल खत्म हो जाएगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर गया? कौन गिर गया? जो स्टूडेंट पढ़े होंगे कविता को, ठीक है, कहानी को, वो स्टूडेंट को पता होगा कौन गिर गए थे। टीटी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी और विद्रोहीन विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका है? किनकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे का। इन्हीं का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? कब शुरू किया? 1930 ईस्वी के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, अज्ञे जी की पहली कविता, अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? किस पत्रिका में? तो सेवा में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, शेर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? कितने भागों में? 2 भाग में। चलिए 6 नंबर, मालती के बच्चे का नाम क्या है? टीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? किस कहानी में? रोज में। चलिए 8 नंबर, मालती किस कहानी की पात्रा है? किस कहानी की पात्रा है? रोज का। चलिए 9 नंबर, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? किसने पूछा? लेखक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी है? रोज है। चलिए 11 नंबर, अज्ञे मूलतः क्या है? क्या अज्ञे? कहानीकार। चलिए 12 नंबर में, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से पास किया? कहाँ से पास किया? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ए नंबर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? कब? 1924 में। चलिए 14 नंबर, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? मालती। चलिए 15 नंबर, अज्ञे जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी है? रोज है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर, चलिए लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद। बी नंबर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? किस बीमारी के? ग्रेगिन। चलिए 18 नंबर, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद वास्य अज्ञे कौन सा नाटक लिखा? कौन सा नाटक? इंद्र सभा। सी नंबर। चलिए 21 नंबर, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? क्यों धो रही थी? दही जमाने के लिए। चलिए 22 नंबर, महेश्वर कौन सा फल लेके आया था? कौन सा फल? आम। ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशेंट से जुड़ा है? कौन सा? महेश्वर। बी नंबर। चलिए अज्ञे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? कितनी वर्ष की उम्र में? तो 10 वर्ष की। चलिए 25, मालती का पति का नाम क्या है? डॉक्टर। नहीं, मालती का पति क्या है? क्या है? डॉक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। तार सप्ताह का संपादक कौन है? कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय। चलिए 27 नंबर, अज्ञेय की वाद से संबंधित है। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन सा है? कौन सा है? उत्तर प्रदर्शिका। चलिए 29 नंबर, ग्रेगिन इनमें से संबंध है। ग्रेगिन इनमें से किन से संबंध है? तो ग्रेगिन तो एक बीमारी हो गया, तो बीमारी से संबंधित है, सीधा है। सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? मालती और महेश्वर की संतान का नाम क्या था? जो स्टूडेंट कहानी पढ़े होंगे उसे तो पता होगा, तो बी नंबर टीटी। चलिए 31 नंबर, नदी के द्वीप किन की रचना है? बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में किनका होगा, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अज्ञेय जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 32 नंबर, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? किस रचना पर, कितनी नाव में, कितनी बार? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म हुआ? अज्ञेय का जन्म हुआ 7 मार्च 1911 को। चलिए 34 नंबर, अज्ञेय के पिता का नाम क्या है? अज्ञेय डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय की? हरी घास पर क्षण भर। ये तीनों नहीं है, ठीक है। चलिए 36 नंबर, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तिरिच नहीं है। चलिए 37 नंबर, अज्ञेय कहानी की नायिका है, तो क्या हो जाएगा? मालती। हीरोइन कौन है? मालती। ऐसे भी पूछ सकता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आया था, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी, रोज कहानी किस घंटे की किस खड़क में समाप्त हो जाती है? 11। चलिए 40 मिनट, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? नहीं है, पलवल नहीं है, ठीक है। चलिए कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति? नदी के द्वीप हो जाएगी। चलिए 42 मिनट, रोज शीर्षक कहानी साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा? तो ये कहानी है, ये क्या है? कहानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, उत्तर प्रदेशिका के नाटककार कौन है? तो अज्ञेय जी है। चलिए 54, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? किस उपन्यास? चलिए 45 में, अज्ञेय की माँ का नाम क्या है? क्या है? भांति देवी। बी नंबर हो जाए। चलिए 46 में, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? कौन है रोज शीर्षक कहानी के लेखक? तो अज्ञेय हो जाए। चलिए इस तरह से आप लोग का रोज चैप्टर जो कि है अज्ञेय द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसमें एग्जाम से इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। पूरा किताब ना निचोड़ है, इसको वीडियो देख लीजिए इस वीडियो को, और 1 से 2 बार किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आप लोग से। तो चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग से अनुरोध है, ठीक है। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।